हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग क्वेरीज। फ्रेंड्स, आज हम एम्स बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि फॉर्म भरने से पहले हमारे मन में आते हैं उसको ही डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ क्वेश्चन हो गए, जैसे अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग का, तो हमारे मन में ये ज़रूर आएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है। इसके अलावा अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एम्स का तो वो ऑनलाइन मोड में होगा या फिर ऑफलाइन मोड में होगा। अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फ़ी लगेगा या नहीं, और अगर लगेगा तो कितना लगेगा। इसके अलावा एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन में होता है या फिर ऑफलाइन में होता है, या फिर उस एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसका लैंग्वेज पैटर्न क्या होता है, इंग्लिश होता है या हिंदी होता है, या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग जो है वो मेल भी कर सकते हैं या फिर ओनली फीमेल करेगी। इसके अलावा ये भी सवाल आ सकता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग्स भी होती है या नहीं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स के मन में आते हैं, जैसे कि निगेटिव मार्किंग हो गई, कोर्स फ़ी हो गया। इसके अलावा अगर एडमिशन हो जाता है तो एम्स में बीएससी नर्सिंग का कितना फ़ी लगता है, ये सारा भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो देखें, क्योंकि आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर हम एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए देखें तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन का देखते हैं। तो फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन जो है एम्स के लिए, एम्स बीएससी नर्सिंग का जो रजिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स वो ऑनलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन में नहीं होता है। एम्स का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाकर आपको सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जो हम करते हैं वहाँ पे पैसा नहीं लगता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पे आपका पैसा लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर ओबीसी है, जनरल है या फिर ईडब्ल्यूएस है तो उस कैटेगरी के लिए जो हमारा फ़ी लगता है वो 1500 लगता है, 1500। ठीक है, ये है आपका एप्लीकेशन फ़ी हो गया रजिस्ट्रेशन के टाइम। या फिर अगर एसटी है, एससी है तो उनके लिए 1200 लगेगा एप्लीकेशन फ़ी, ये भी रजिस्ट्रेशन के टाइम। ठीक है, और ये जो फ़ी है फ्रेंड्स 1500 एंड 1200 ये आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन में लगेगा। ठीक है, बेसिक रजिस्ट्रेशन में नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एज लिमिट, ठीक है, कौन कितना मिनिमम एज होना चाहिए, तो सबसे एज लिमिट है मिनिमम 17 ईयर। ठीक है, और इसका क्वालिफ़िकेशन है 12 पास होना चाहिए और मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, और सब्जेक्ट होना चाहिए पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और ये जो 55% है ये जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। एसटी एससी के लिए कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा लैंग्वेज पैटर्न देख लें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज पैटर्न होता है, ये आपको चूज़ करना होगा इंग्लिश या हिंदी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिए, रजिस्ट्रेशन भी देख लिए, एज लिमिट भी देख लिए, और हाँ, ये जो है एम्स बीएससी नर्सिंग ओनली गर्ल्स कर सकती है फ्रेंड्स। अगर आप मेल हैं और आप भरना चाहते हैं तो आप एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए ओनली गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा आपका कोर्स फ़ी बता ही दिए। उसके बाद अगर हम देखें एग्ज़ाम जो हमारा होता है तो एग्ज़ाम का आप देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके, ये 4 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिजिक्स से आपका 30 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री से 30 मार्क्स का होगा, बायोलॉजी से 30 मार्क्स का होगा एंड जीके से 10 मार्क्स का होगा, यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें माइनस मार्किंग होता है, यानी निगेटिव मार्किंग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत होता है तो उसके लिए आपका 1/3 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देख लें तो
एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है ये कैसे होता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? तो फ्रेंड्स, एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड होता है, ठीक है, ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न हम लोग देख लिए, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी तो दोनों होता है फ्रेंड्स। नेगेटिव मार्किंग भी हम देख लिए, एप्लीकेशन फ़ी भी हम देख लिए। इसके अलावा हम ये देखेंगे एम्स क्या सिर्फ दिल्ली के लिए? तो नहीं फ्रेंड्स, एम्स जो है टोटल इंडिया में जितने भी एम्स है सारा का एक ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जैसे पटना एम्स हो गया तो दिल्ली एम्स हो गया, और अदर एम्स है, सारे एम्स का एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि अगर मान लेते फॉर्म अप्लाई कर दिए तो एम्स में एडमिशन लेने का जो फ़ी होता है या फिर वहाँ बीएससी नर्सिंग का कितना फ़ी लगता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं एम्स जो है गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ फ़ी बहुत ही कम लगता है। जैसे अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी देख लें तो 25 रुपीज़ के अप्रॉक्स आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा, और ट्यूशन फ़ी आपका 500 to 600 होता है। तो ये बहुत ही कम अमाउंट है। तो आई थिंक फ्रेंड, आज का जो आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, और अगर कुछ भी डाउट होगा अभी भी तो आप पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको अदर भी कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है एम्स बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।